4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। इंडिया गठबंधन जिसको बार बार ये बताया जाता टूट गया, बिखर गया, ये बिखरेगा भी 100 मरतबा, जुड़ेगा भी 100 मरतबा। बहुत पहले मैंने खबर आपको ये बताई थी कि अगर आप ये सोचते हैं कि इंडिया गठबंधन अमर है अजर है, नहीं, अमर अजर नहीं है। अपने मकसद पे जब होगा देश की कोई बात, बीजेपी को हराने के बाद, मोदी जी से टक्कर लेने के बाद, ये कब्र फाड़ करके आएंगे और एक साथ हो जाएंगे। और जब अपने अपने हितों की बात होगी तो तेजस्वी यादव कांग्रेस से लड़ने ही लगेंगे, याद रखिएगा। तो बहरहाल बात यह दोस्तों कि ये लोग फिर इकट्ठा हो गए। इनके बारे में जो गोदी मीडिया बता रहे थे कि सब अलग अलग जा पड़े हैं, वो कल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में तमाम लोग इकट्ठे हुए। गौरव गोगोई आए, शिवसेना वाली वो लेडी आई और कई सारे अलग अलग नेता इंडिया गठबंधन के इकट्ठा हुए। क्यों इकट्ठा हुए? आपकी वजह से, मेरी वजह से। देखिए, ये लोग अपनी राजनीति तो करते ही हैं, इनका मकसद यही होता है कि सत्ता पक्ष को बदनाम करें या उनकी बेईमानियां अगर हैं तो उसको उजागर करें ताकि लोगों में ये बदनाम हो जाए और सत्ता हमें मिल जाए। फिर उनका काम ये हो जाएगा कि तुम्हें बदनाम करें, तुम्हारी चोरी चकारी पकड़ें। लेकिन बहरहाल इन दोनों की टकराव में कभी कभी आपका मेरा फ़ायदा हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक लोकसभा सांसद थे, वो कभी कभी चेयर भी करते थे लोकसभा को हमारे शहर के। तो मैं जब किसान बैठे हुए थे तो मैं इनके पास गया इंटरव्यू करने कि साहब ये किसान बैठे हुए हैं एमएसपी को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि भाई राशिद जी, सबका सब गेहूँ खरीदना मुमकिन नहीं है, 10 लाख या 14 लाख करोड़ रुपया फिर सरकार को चाहिएगा। मैंने कहा जी आपने ये प्राइवेट प्लेयर्स जो लाकर खड़े कर दिए हैं, मंडियों के बाहर खड़े हो जाएंगे अडानी के लोग। कह रहे प्राइवेट प्लेयर्स अगर आ जाएंगे तो किसानों पे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि वो ऑप्शन खुल जाएंगे। भाई पहले एयरटेल था खाली या BSNL था, अब जियो आ गया तो प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, लोगों को सस्ती डाटा मिल गया, बाद में उनकी जान थी। इस तरह से इन लोगों में अगर टकराव होने लगा पक्ष में और विपक्ष में, इंडिया गठबंधन में और सत्ता पक्ष में, या सत्ता पक्ष में और इंडिया गठबंधन में, तो इससे निकलने के बाद जो कुछ बातें निकल करके आएंगी उससे मैं और आप सचेत हो जाएंगे। पार्टी बनने की जरूरत नहीं है, इनकी लड़ाइयाँ होनी चाहिए। वो लोग इकट्ठे हुए इंडिया गठबंधन के और उन्होंने कहा कि डेटा जो सुरक्षा अधिनियम का बिल आ रहा है, वो डाटा प्रोटेक्शन का, इसके बारे में सरकार की शरारत है। वो शरारत सुनी हमने, थोड़ा सा वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी क्या क्या लोगों ने कहा है। उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखाए और उन्होंने कहा कि सरकार जो सूचना का अधिकार जो कांग्रेस लाई थी उसको उन्होंने सीमित कर दिया। बात बिल्कुल ठीक है। देश का एक चलता फिरता व्यक्ति कितना भी हल्का आदमी क्यों ना हो, लेकिन उसको ये गौरव तो प्राप्त है कि वो भारतीय है। ये वाला गौरव तो ना मोदी जी छीन सकते ना राहुल गांधी छीन सकते, वो तो उससे छीनना नहीं जा सकता। हालांकि वो कुछ जो है बिल लेकर आए थे, बाहर के लोग बताने लगे थे घुसपैठिए, वहाँ पर उनकी नागरिकता छीनने जाने का मामला था, लेकिन फिर भी जो पूरे देश की बात है वो यही है ना। अब वो चलता फिरता खाली व्यक्ति अगर ये कहता है सरकार से कि मुझे ये जानकारी चाहिए कि फला पुल में कितने पैसे लगे और कौन सी कंपनी को आपने पुल का ठेका दिया था, उज्जैन की मूर्ति बनाने वाला भी यही था और बिहार के पुल बनाने वाला भी यही था, ठाणे के अंदर पुल गिरा था तब भी यही था, और वो भी उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ों के नीचे दब गए थे मजदूर, वो भी यही था। ये एक ही आदमी आपको इतना अच्छा क्यों लगता है कि बिहार के पुल भी यही बनाता है, उज्जैन की गिरी हुई मूर्ति भी यही बनाता है? एक नवयुग कंपनी थी, वो मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पर वो जो मजदूर दब गए थे अभी पिछले दिनों, कभी हंगामा हुआ, बड़े बड़े पत्रकार आए वहाँ दुनिया भर के। तो मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है वहाँ पर। बहरहाल उनको निकाल लिया गया सकुशल। जब वो नवयुग करके कंपनी आई, मैं भूल गया था, नवयुग आप भी भूल जाएंगे। एकदम मेरे दिमाग में स्ट्रक किया कि मैं यार कहीं और काम करता था जब मैंने नवयुग को लेकर कहानी बनाई थी। पता चला ठाणे में जो पुल बन रहा था, वो रोड बन रहा था, उसके जो नीचे गिरे लोग मरे थे दब के, वो भी यही कंपनी थी। चलिए होगी। एक जगह मैंने पढ़ा, मैंने ही खबर बनाई थी, वो उज्जैन में जब वो आंधी आ गई थी, एक ही आंधी बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो जितनी भी बनाई गई थी मूर्तियाँ वो नीचे गिर गई। अब उन मूर्तियों को बाहर से देखने में ऐसा लगता था पीतल की, धात की, तांबे की या किसी चीज़ की बिरास की बना दी गई हो, वो तो एक ही आंधी में नीचे आ पड़ी। पता ये चला ये मूर्ति बनाने वाली कंपनी ही बिहार के अंदर पुल बना रही थी। तो ये क्या संयोग है? तो ये जानकारी करने के लिए जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार आपको दिया गया है, और वो चलता फिरता व्यक्ति जो भारतीय होने का गौरव जिसको प्राप्त है, वो जो कहता है कि मुझे जानकारी चाहिए और सरकार को देनी पड़ेगी, उसके अंदर दरअसल पेच कस दिए गए हैं।
कौन सी जानकारी दी जाएगी, कौन सी नहीं दी जाएगी, सरकार तय करेगी। उसके अंदर ऐसे ऐसे क्लॉज लगा दिए गए हैं कि अब अगर आप जानना चाहें नहीं जान पाएंगे। भाई पीएम केयर फंड तो हमने समझ लिया, चलिए प्रधानमंत्री जी की एक बात तो चले कि वो जो उन्होंने अपना पीएम केयर फंड बनाया था उसके अंदर कितना पैसा आया, कहाँ से आया, किसने दिया, किसने नहीं दिया, नहीं मत बताओ। लेकिन बाकी जगह तो पूछने का अधिकार है, क्योंकि वो चलता फिरता व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं जब माचिस खरीदता तो टैक्स देता है, वो बीड़ी का बंडल खरीदता है तो टैक्स देता है जनाब, वो निरमा खरीदता है, वो अंडा खरीदता है तो टैक्स देता है। तो वो टैक्स पेयर है किसी ना किसी तरीके से। आप ये मत सोचिए कि इनकम टैक्स देंगे जब भी आप टैक्स पेयर हैं। माचिस से लेके हवाई जहाज़ तक खरीदने वाले को टैक्स देना पड़ता है। आप देते हैं, मैं देता हूँ। तो आपका मेरा अधिकार हमें कांग्रेस की सरकार ने पिछले दिन दिया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब उसमें ही आपने ताले लगा दिए हैं। आप जानना ही नहीं चाहते, पत्रकार पूछो उसके मुंह पे सीधो, मोची उसके मुंह पे बंद कर दो, सीधो उसे किसी तरीके से। गोदी मीडिया को खरीद लो, कोई वैसा बोले तो उसे किसी तरह उसमें लगा दोगे, ये तरह विशुद्दीन पांडे है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप कौन कौन से रास्ते बंद कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ये इंडिया गठबंधन के लोग जमा हुए। अब यहाँ पर ये फायदे के लोग हैं आपके, चूंकि सरकार से सवाल दरअसल आपके अधिकारों के रूप में कर रहे हैं। कंगना रनावत का जो बिल आया है इसके बारे में आप पता कर लेंगे। तो दोस्तों बात यह है कि अब इंडिया गठबंधन को जिनको टूटा हुआ बता रहे थे, जिनको डिफेम बता रहे थे, जिनको पप्पू और सप्पू बता रहे थे और दुनिया भर के भैया बता रहे थे, वो लोग इकट्ठा होकर फिर इनके सामने आ गए। तो पता ये चला, मुझे एक बात याद आ जाती है, मैं रामायण देखता था जब, आप भी देखते होंगे, जब वो रावण को मारने का शुरू हुआ तो रावण के सिर निकलने लगे थे। तो गठबंधन को मैं रावण नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये कि आप कितना दबाएंगे। आप लाए थे कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, नहीं कर पाए, आप नहीं कर ही नहीं सकते। कांग्रेस भी या भारतीय जनता पार्टी भी एक विचार है, विचार कौन सा कैसा वो बात अलग है। आरएसएस का विचार भारतीय जनता पार्टी का बांटने वाला हो सकता है, कांग्रेस का प्रोग्रेसिव भले धीमे अंदाज में हो सकता है। तो ये लोगों ने जब आके मीटिंग की, मैंने आपको दिखाया छोटा सा इसका क्लिप, तो उससे अंदाज़ा ये हुआ कि ये लोग सजग हैं, आपके और मेरे लिए लड़ रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है आपको मालूम भी नहीं है, धीरे धीरे पेचकस दरवाजे बंद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो लोकतंत्र खत्म हो ही चुका है अकॉर्डिंग टू आरोप। वहाँ तो कोई पूछ ही नहीं सकता, मोदी जी की आंख में आंख डाल के कोई बात नहीं कर सकता इस तरह से दोस्तों। लेकिन ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, इसके अंदर भी अगर मिसाल के तौर पे कैंची चलने लगेगी सेंसर की, तो फिर आपको और मुझे क्या पता चल पाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।